नमस्कार। उत्तराखंड देवभूमि त्रिशूल पर्वत की गोद में एक रहस्यमय झील है जो अज्ञात मूल के कई सौ व्यक्तियों के बिखरे हुए कंकालों का घर। कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और कहां से आए थे। इस झील की खोज किसने की थी? क्या कहना है वैज्ञानिकों का? क्या ये किसी विनाशकारी घटना का परिणाम था या देवता अप्रसन्न थे? आइए इस वीडियो में सभी का जवाब ढूंढते हैं। रूपकुंड 16,470 फीट की ऊंचाई पर है। यह पहाड़ी ग्लेशियर और बर्फ की चट्टानों से घिरी हुई है। झील का आकार काफी भिन्न होता है, लेकिन इसका डायामीटर कभी भी 40 मीटर से अधिक नहीं होता और सर्दियों में ये जम जाता। झील की गहराई लगभग 3 मीटर की है। रूपकुंड झील के किनारे पाए गए सैकड़ों मानव कंकालों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। बर्फ पिघलने पर इसके तल पर मानव कंकालों के अवशेष दिखाई देते। कंकालों की खोज 1942 में नंदा देवी के फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन मधवाल ने की थी। सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि कंकाल किसी छिपे हुए जापानी आक्रमण बल के हैं, लेकिन ये पाया गया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के लिए बहुत पुराने हैं। शुरुआत की जांच में कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया कि ये किसी पौराणिक घटना के अवशेष हैं। जब 9वीं शताब्दी में अचानक ओलावृष्टि में एक समूह मारा गया था। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि ये कंकाल कन्नौज के राजा और उनके परिवार के हैं, जो अपने नौकरों के साथ नंदा देवी की यात्रा पे जा रहे थे। उनके अनुचित व्यवहार के कारण उन्हें देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक पिछले 50 साल से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कौन लोग थे और कहां से आए थे? 2019 की हार्वर्ड रिसर्च के अनुसार यह कंकाल 3 अलग अलग समूह से संबंधित हैं। यह पता किया गया है प्रिंसिपल कंपोनेंट एलिमेंट्स के द्वारा। यह कंकाल दक्षिण एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम यूरोप और पूर्वी एशिया के वर्तमान लोगों से मेल खाते हैं। अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया गया और उससे पता चला कि कुछ कंकाल 7वीं से 10वीं शताब्दी के हैं और कुछ 17वीं से 20वीं शताब्दी के हैं। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अवशेषों से उन्हें कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन की जानकारी नहीं मिली, यानी कि यह महामारी से नहीं मारे गए। रूपकुंड झील किसी प्रमुख व्यापार मार्ग पर स्थित नहीं है, बल्कि ये वर्तमान के तीर्थ यात्रा मार्ग नंदा देवी पर है। 19वीं शताब्दी के अंत तक तीर्थ यात्रा का विवरण सामने नहीं आता है, लेकिन आसपास के मंदिरों में 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच के शिलालेख हैं कि एक समूह का तो उन्हें समझ में आता है कि जो भारत और आसपास के देश के लोग हैं वो किसी तीर्थ यात्रा के लिए गए होंगे और किसी तूफान या खराब मौसम की वजह से वहां पर मारे गए होंगे और ये उनके कंकाल हैं। पर वैज्ञानिक आज भी इसकी खोज कर रहे हैं कि यूरोप के लोग यहाँ इस स्थान पर कैसे और क्यों आए। कई सारे सवालों के जवाब अभी भी वैज्ञानिकों को मिले नहीं हैं और उनकी रिसर्च जारी है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।